हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया। तो आज हमारा ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया का पार्ट 4 है। तो हम लोग एज यूजुअल भगवान श्री कृष्ण के विग्रह है, जो प्रोमिनेंट विग्रह है भारत भूमि में, उनके पीछे की कथाओं को समझ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जगन्नाथ जी के बारे में देखा, बालाजी के बारे में देखा, भगवान विठल के बारे में देखा। आज हम लोग भगवान श्रीनाथ जी के बारे में देखें। श्रीनाथ जी का विग्रह राजस्थान के नाथ द्वारा में है, काफी प्रचलित है। और काफी राजाओं ने, जो राजपूत राजा हुए राजस्थान में, उन्होंने उनके इष्ट देव, हर राजा ने लगभग श्रीनाथ जी की उपासना करी, उनका भजन किया। तो हम लोग समझते हैं कि श्रीनाथ जी के विग्रह के पीछे का क्या कथा है। तो माधवेंद्रपुरी, एक बहुत महान आचार्य हुए माधवेंद्रपुरी, और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये वो ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से हरे कृष्ण महामंत्र लिया था। और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्र। तो एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन धाम जा रहे थे। वृंदावन धाम के रास्ते में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को देखा। और क्योंकि माधवेंद्रपुरी शुद्ध भक्त थे, तो वो हमेशा एक्सटेसी में रहते थे। मतलब वो कृष्ण प्रेम से इतने भरे रहते थे कि वो हर समय कृष्ण को याद किया करते थे। और उनको याद ही नहीं रहता था कि दिन है कि रात। हर समय कृष्ण 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 कृष्ण, मतलब इतने खोए थे कृष्ण प्रेम में कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनको कोई फर्क ही नहीं करता था। और कई बार तो वो अपने आप जमीन में गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे। मतलब बिल्कुल बेसिकली कृष्ण प्रेम में पागल हो चुके थे माधवेंद्रपुरी। तो एक बार की बात है, माधवेंद्रपुरी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके श्याम कुंड पहुंचे। और श्याम कुंड में उन्होंने स्नान किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए रेस्ट लेने के लिए। और क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उस समय एक ग्वाला आता है। हम सब जानते हैं ग्वाला कौन है। तो पेड़ के नीचे माधवेंद्रपुरी बैठे रहते थे। और एक दिन अनजान ग्वाला उनके सामने आया और एक मटके में दूध लेके आया। और हंसते हुए माधवेंद्रपुरी से कहा, अरे माधवेंद्रपुरी जी, लीजिए मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा, क्यों लेके आए हो? तो बच्चा कहता है कि आप कैसे आदमी हैं, माधवेंद्रपुरी? आप क्यों भिक्षा नहीं मांगते? क्यों किसी से खाने के लिए कुछ नहीं मांगते? आप तो आचार्य हैं, आप तो साधु हैं। तो आपको तो हक है कि आप किसी से भिक्षा मांग के खा सकते हैं। आप क्यों नहीं खाते हैं, क्यों नहीं मांगते हैं? आप किस ध्यान में खोए हुए हैं? क्या तपस्या कर रहे हैं कि आपको खाने पीने का भी सुध बुध नहीं है? तो जब माधवेंद्रपुरी उस बच्चे को बोलते हुए देखते हैं और उस बच्चे की सुंदरता को देखते हैं, तो उनको बड़ा संतुष्टि मिलती है। और जब उसके मीठे मीठे वचनों को, बच्चे के मीठे मीठे वचनों को सुनते हैं, तो उनको तो वैसे ही भूख और प्यास नहीं लगती है। और अब और भूख प्यास उसकी मरी जाती है। और माधवेंद्र पुलिस बच्चे से पूछते हैं, तुम हो कौन, कहाँ रहते हो, और तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगता और मैं कुछ खाता नहीं हूँ? तुम्हें कैसे पता? तो बच्चा बोलता है कि देखिए माधवेंद्रपुरी, मैं तो एक ग्वाला हूँ और मैं इसी गांव में रहता हूँ। और मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता। और आप पता नहीं क्यों भूखे हैं। मेरे गांव में कोई भूखा रहता ही नहीं। और अगर कोई साधु भी है तो वो किसी और से भिक्षा मांग के खा लेता है। और कुछ लोग केवल दूध पी के रह जाएंगे, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता। और कोई व्यक्ति अगर किसी से कुछ भी नहीं मांगता है, तो डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं उसको सारी चीजें देता हूँ। बच्चा कहता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं मांग रहा है, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है खाने को, तो पर्सनली मैं जाता हूँ उसके पास खाना लेके, और मैं उसको सब सप्लाई करता हूँ, वो खाता है। तो माधवेंद्र पुरी कहते, तुम्हें मालूम कैसे चला कि मैं भूखा हूँ? तो बच्चा कहता है कि एक माता यहाँ पे श्याम कुंड में पानी लेने आई थी, और उन्होंने देखा कि आप शायद भूखे हैं,
तो उस माता ने मुझे बताया और मैं दूध लेके आपके पास आ गई। और फिर बच्चा कहता है, देखिए माधवेंद्रपुरी, आप इस दूध को लीजिए, इस मटके को लीजिए, आप दूध को पीजिएगा, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे गाय को धोना है, गाय के इस तरह से दूध निकालना है, तो मैं जा रहा हूँ। आप इसको पीजिएगा, मैं कल आता हूँ। मैं इस मटके को लेने के लिए कल आता हूँ, आप आराम से इसको पी के सो जाइएगा। और ये कह के बच्चा निकल जाता है। ये अब क्या होता है, अब बच्चे ने प्रॉमिस तो किया था कि मैं कल आऊंगा, लेकिन बच्चा बहुत दिनों तक आता ही नहीं। भगवान और माधवेंद्रपुरी उस बच्चे को देख ही नहीं पाते हैं। और माधवेंद्रपुरी का हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है कि वो बच्चा कब आएगा, कब आएगा, कब मैं उसको दोबारा देखूंगा, उसने तो मुझसे बोला था कि वो दोबारा आएगा, लेकिन वो आता नहीं। तो माधवेंद्रपुरी करते क्या, दूध पी के उस मटके को धो धो धा के रखे रहता है कि कब वो आएगा तो कब मैं उसको दोबारा देखूंगा और कब मैं उसको ये मटका दूंगा। तो वो बच्चा लेके आता नहीं है और माधवेंद्रपुरी राह देखते रहते हैं। और माधवेंद्रपुरी को फिर नींद नहीं आती है। वो वो सोचते रहते हैं बच्चा कब आएगा, और फिर कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं रात में कभी कभी अचानक से उठ जाते हैं। और धीरे धीरे ये होने लगा कि उनकी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं, उनकी जो बाह्य क्रियाएं हैं, वो सब बंद हो गए। मतलब वो बिल्कुल अब समाधि में, एक तरीके से समाधि में चले। अब वो कुछ करते ही नहीं थे, केवल बच्चे की राह देखते। तो एक दिन क्या हुआ, रात में वही बच्चा माधवेंद्रपुरी के सपने में आता है। और सपने में ही वो बच्चा माधवेंद्रपुरी के हाथ को पकड़ के उनको एक जंगल ले जाता है। और जंगल में बच्चा उनको दिखाता है कि माधवेंद्रपुरी, मैं इस जंगल में रहता हूँ और जंगल में रहने की वजह से मैं बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। कभी बहुत ठंडी होती है, कभी बारिश होती है, कभी हवा चलती है, कभी बहुत धूप होती है। तो मैं इस जंगल में फंसा हुआ हूँ। तो कृपया करके आप गांव के लोगों को इकट्ठा करिए और मुझे इस जंगल से निकालिए और मुझे गोवर्धन पर्वत पर स्थित करिए। एक मंदिर बनवाइए गोवर्धन पर्वत के ऊपर और मुझको वहां पे इंस्टॉल करिए। तो माधवेंद्र पूरे चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या बोल रहा है, मेरे लिए मंदिर बनवाइए। फिर क्या है, फिर वो बताते हैं, बच्चा बताता है कि मैं गोपाल हूं, मैं गोवर्धनधारी, मैं कृष्ण। तब बताता है बच्चा सपने में अपनी जो जो पहचान है उसको डिस्क्लोज करता है माधवेंद्रपुरी को, कि मैं कृष्ण हूँ और मैं इस जंगल में फंसा हुआ हूँ। तो कृपया करके मुझे यहाँ से निकालिए और मंदिर बनवाइए गोवर्धन पर्वत के ऊपर, मुझे वहां इंस्टॉल करिए और मुझको धोइएगा, मेरे शरीर को धोइएगा। मेरा शरीर बहुत, क्या कह सकते हैं, मेरा शरीर में बहुत गंदगी लगी हुई कि मैं जंगल में हूँ बहुत समय से। तो जो भी धूल धूल और जो भी है उससे मेरा शरीर ढक गया है, उसको प्लीज उसको ठंडे पानी से या साफ पानी से उसको धुलिए। एक और उन्होंने बोला, और बच्चा बोलता है सपने में ही माधवेंद्रपुरी को कि मुझे जो है, मुझे वज्र है, वज्र एक व्यक्ति है, उन्होंने मुझे इंस्टॉल किया था। लेकिन जो, देखिए जो बच्चा बात कर रहा है, बच्चा विग्रह की बात कर रहा है जंगल में। ठीक है, तो विग्रह और कृष्ण एक ही है, तो उनमें कोई भेद नहीं। तो बच्चा बताता है कि मुझे जो है, कृष्ण बेसिकली कृष्ण बताते हैं माधवेंद्रपुरी को कि मुझे वज्र ने इंस्टॉल किया था। और लेकिन क्योंकि मैं इंस्टॉल्ड था गोवर्धन पर्वत के ऊपर, तो मुस्लिम अटैक करने आ रहे थे। तो जो मेरी पूजा करता था पंडित, उसने मुझे जंगलों में छुपा दिया और डर के मारे मुझे जंगल में छोड़ के वो भाग गए। तो मैं उस समय से जंगल में ही रह रहा हूँ। लेकिन अब माधवेंद्रपुरी, ये अच्छी चीज है या ये अच्छा हुआ कि माधवेंद्रपुरी आप आ गए, तो आप कृपया करके मुझे इस जंगल से निकालिए और मुझे इंस्टॉल करिए। ये कह के बच्चा सपने से चला जाता है। फिर माधवेंद्र पूरी तुरंत उठते हैं और अपने आप को कोसते हैं, ओहो, मैंने कृष्ण को साक्षात देखा दूध लाते हुए मेरे लिए, पर मैं कितना अभागा हूं, मैं उनको पहचान नहीं पाया। ये बोलकर माधवेंद्र पुरी बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब उठते हैं तो उनको याद आता है कि हाँ, अब मुझे काम करना है, जो कृष्ण ने मुझे काम दिया है, जो सपने में मैंने देखा है, अब मुझे वो पूरा करना है। माधवेंद्रपुरी सभी लोगों को, जितने भी जो गांव वासी थे, जितने भी जो गांव में रहते थे लोग,
उन सबको माधवेंद्रपुरी ने इकट्ठा किया, और जो रास्ता कृष्ण ने सपने में बताया था, उस रास्ते के थ्रू सारे लोग गए वहां पे। जो जंगल से जंगल को साफ किया, और जंगल में घुसते ही देखा कि वो डीटी या वो विग्रह जो सपने में थे वो साक्षात वहां मौजूद हैं। और उनका जो जो शरीर है वो धूल और घास से ढका हुआ। तो लोग चौंक चौंक गए, अरे ये तो विग्रह सच में यहाँ पर है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उस विग्रह को निकाला गया जंगल से, उस उनको साफ किया गया। और क्योंकि विग्रह बहुत हैवी था, एक आदमी से उठ सकता नहीं था। जितने भी लोग, जो पावरफुल लोग या जितने भी थोड़े शक्तिशाली लोग थे गांव के, उनको इकट्ठा किया गया और उस विग्रह को उठाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर लाया गया। और गोवर्धन पर्वत के ऊपर फिर वहां पे मंदिर बना, और मंदिर में उनको इंस्टॉल किया गया। और यहाँ तक मेंशन आता है कि जितने भी ब्राह्मण थे उस गांव के मतलब वृंदावन धाम के, वृंदावन की बात हो रही है। जितने भी लोग थे वृंदावन के, जितने भी प्रामाणिक ब्राह्मण थे, वो सब इकट्ठा हुए और भगवान कृष्ण के उस विग्रह को 9 वाटर पॉट्स, 9 जल के घड़ों से जो गोविंद कुंड से लाए गए थे, उनसे उनके शरीर का अभिषेक किया गया, यानी विग्रह का अभिषेक किया। और जब उस विग्रह को स्थापित कर दिया, तब 900 पॉट लाए गए, 900 घड़े लाए गए उस पानी के गोविंद कुंड से। और फिर लोगों ने खूब कीर्तन किया, भजन किया, करताल बजे, ड्रम्स बजे, बहुत कुछ, फिर खुशी का माहौल। लोग गाए, नाचे, सब कुछ किए। और उस गोविंद कुंड के पानी से, दूध से, दही से, उन सब से फिर भगवान का अभिषेक हुआ इस प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद। और फिर अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ बनी, लोगों के बीच में आदान प्रदान हुआ। कुछ लोग भगवान के लिए तुलसी पत्ते ले आए, तुलसी लीव्स ले आए, फ्लावर ले आए, बहुत सारे कपड़े ले आए। और माधवेंद्रपुरी ने पर्सनली भी फिर अभिषेक करना शुरू किया। तो ये जो पूरा इवेंट था, इन सब में, इस पूरे इवेंट में जो भक्त थे पूरे एक तरीके से इकट्ठा थे, मंदिर बना। लोगों को ये बात मालूम चली कि अरे भगवान जो कृष्ण है, जो गोपाल है, वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनका मंदिर है। लोग वहां जाना शुरू किए, अलग अलग गांव से लोग आते थे उनको देखने के लिए। तो इसको देख के माधवेंद्रपुरी बहुत बहुत प्रसन्न हुए। तो एक गांव वालों ने माधवेंद्रपुरी से कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अब अन्नकूट होता है जो गोवर्धन पूजा के जस्ट बाद होता है, तो क्यों ना अन्नकूट शुरू किया जाए। तो उसी दिन से माधवेंद्रपुरी ने अन्नकूट की जो परंपरा है उसको शुरू किया। और लोग जो है, फिर जो जो भी वृंदावन के जो लोग थे, गांव के लोग थे, भगवान के उस विग्रह के लिए अ, अनाज लाते, घी लाते, दूध लाते, दही लाते, सब कुछ लेके आते। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद सब चल रहा था। तो हमारे एक गौड़ी वैष्णव परंपरा में एक आचार्य है जिनका नाम है गदाधर पंडित। तो हम लोग गाते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। तो गदाधर जो पंडित है हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था वल्लभ आचार्य। और वल्लभ आचार्य के बेटे थे विट्ठलांत जी। तो विट्ठलांत जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के प्योर डिवोटी। अब क्या हुआ, जब जो विग्रह बना था गोवर्धन पर्वत के ऊपर, जो माफ कीजिएगा, जो मंदिर बना था गोवर्धन पर्वत के ऊपर, जो गोपाल जी का विग्रह जो जंगल से स्थापित किया गया था गोवर्धन पर्वत के ऊपर, तो मुगलों ने फिर उस पर अटैक करना शुरू किया, फिर उस पर अटैक करने का प्रयास किया। तो अ, फिर उस विग्रह को राजस्थान ले जाया जा रहा था। और राजस्थान ले जाते समय जो कार्ट में, या जो जिससे उस विग्रह को ले जाया जा रहा था, तो क्योंकि मुगलों ने सब जगह खोजना शुरू किया उस विग्रह को, तो नाथ द्वारा, जो राजस्थान में जो मैंने बताया, तो वहां पे फिर उस विग्रह की स्थापना दोबारा हुई। और आज तक फिर वो विग्रह श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा में ही है। तो ये बेसिकली पूरी कथा है कि पहले विग्रह वृंदावन में था, फिर जंगलों में गया, फिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया गया, और फिर उसके बाद उसको नाथ द्वारा राजस्थान में लाया गया। ये कथा श्रीनाथ जी की आती है। देखिए, हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग मिक्स कर दें कथाओं की। फिर कथा मिक्स होती है तो सही नहीं रहता। तो इसलिए मैं एक एक पार्ट को बना रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको भी किसी को भेजना हो, आपको भी किसी को बताना हो, तो आप पढ़ सकते हैं कि विट्ठल भगवान के विग्रह की पीछे कथा क्या है, श्रीनाथ जी के विग्रह की कथा क्या है पीछे की। तो ये सब है। तो ठीक है, अब हम लोग कल देखेंगे भगवान गुरु वयु, भगवान का जो गुरु वयूर
विग्रह है ये कैसे प्रकट हुआ, तो हम लोग चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे विग्रह हैं, एक एक करके। फिर उडुपी कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद गंगा मैया के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है जो भी भारत भूमि में रह रहा है उनको ये जानना ही चाहिए। क्योंकि जब आप कभी जब आप श्रीनाथ जी के मंदिर जाओ तो आपको पता रहेगा कि क्या बैकग्राउंड है, तो आपका भाव और श्रीनाथ जी के प्रति और बढ़ेगा। तो आपको नॉलेज होगी तो आप एक परफेक्ट विजन से उस चीज को देख पाओगे और समझ पाओगे, तो आपका भाव और तीव्रता से प्रकट हो। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं आज। आज की क्लास बहुत छोटी थी। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।